Morning students, how are you all? Hope you all doing well. Students, in our previous video we have read about how does a bird fly. Bird के बारे में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं. तो bird fly कैसे करती है हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था. उनकी विंग मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक. फेदर्स ऑफ बर्ड्स के बारे में पढ़ा था और फैक्ट वाइज तक हमने रीड किया था. आज हम पढ़ेंगे नेस्टिंग हैबिट्स. जो बर्ड्स होते हैं वो अपने नेस्ट बनाते हैं. नेस्ट जिसको हम हिंदी में घोंसला कहते हैं. तो वो क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको भी कोई शेल्टर की ज़रूरत होती है. जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, हमें भी शेल्टर की ज़रूरत होती है. तो हम अपने घर देखते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, इस तरह की जहाँ हम कंफर्टेबल फील करते वहीं हम घर बनाते हैं सेफ़ एरिया में. वैसे बर्ड्स जो होती है वो भी सब जगह घूम कर अपना कोई सेफ़ एरिया देखती है और वहाँ पे वो बर्ड्स अपने नेस्ट को बनाती है. फिर वहाँ वो अंडे देती है और फिर जब अंडे में से उनकी बेबीज़ बाहर आ जाते हैं फिर वो उनका केयर टेकर बन के उनका केयर करते हैं. और जब वो अच्छे से फ्लाई करना स्टार्ट कर देते फिर वो उनको केयर टेकर करना उनका बंद कर देते. फिर वो अपना लाइफ खुद अपनी तरीके से जीते. जैसे हम जब छोटे रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे को पूरा ध्यान रखते. हर चीज़ अपने अकॉर्डिंगली पेरेंट्स करवाते जिससे कि हमसे कोई गलती ना हो जाए या हम कोई चीज़ नहीं कर पाए, क्योंकि हम उस समय छोटे रहते हैं, हमारी मेच्योरिटी लेवल भी बहुत कम रहती है. लेकिन जब हम बड़े हो जाते तो हम सेल्फ़ डिपेंडेंट हो जाते. फिर क्योंकि पेरेंट्स हमें सेल्फ़ डिपेंडेंट इसलिए बनाते हैं कि हमें आगे जाके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो. वैसे बर्ड्स का भी ये चीज़ का है कि बर्ड्स के जब बेबीज़ रहते तब तक वो पूरा उनका केयर टेकर की तरह केयर करते हैं और जब वो बड़े हो जाते तो उनको इंडिपेंडेंट कर देते हैं. तो वो क्या करते हैं? बर्ड्स विल नेस्ट टू ले एग्स. बर्ड्स एग्स के लिए नेस्ट बनाती है. दे चूज़ प्लेसेस विच आर सेफ फ्रॉम एनिमीज़ एंड बैड वेदर. अब जैसे मैंने आपको बताया अपने एनिमीज़ से बचने के लिए भी वो नेस्ट बनाते. कई बार ऐसा हो जाता है कोई स्नेक पेड़ पे चढ़ जाता है या कोई ग्राउंड में दिया हुआ है या कोई वॉल पे दिया हुआ है, या कई बार ऐसे वो अंडे खा जाते हैं. कई ऐसे भी बर्ड्स हैं जो दूसरे बर्ड्स के बेबीज़ को खाते हैं, फ्लैश ईटिंग बर्ड जिनको हम कहते हैं. फिर कई बार ऐसा हो जाता है अगर इन एनिमीज़ से भी बच जाए तो कई बार वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हवा ज़ोरों की चलती है, तो उससे भी उनके नेस्ट उड़ के टूट के नीचे गिर जाते. तो इसलिए वो अपने आप को पूरी तरीके से सिक्योर करे ऐसे जगह कंफर्टेबल एरिया में वो अपना नेस्ट बनाते हैं. और वो नेस्ट बनाते तो वो क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं? बर्ड्स यूज़ मटेरियल लाइक ट्विग्स जिनको हम क्या कहते हैं? टहनियाँ. ड्राई लीव्स, सूखे है ड्राई लीव्स. कॉटन थ्रेड, वुल, फेदर, हेयर, पीसेज ऑफ क्लोथ, पेपर एंड पेबल्स टू बिल्ड देयर नेस्ट. तो वो नेस्ट बनाने के लिए सारे मटेरियल्स यूज़ करते. कोई बर्ड्स कुछ इस तरह से वो बर्ड्स के अपने नेस्ट बनाते. द एग्स आर लेड इन द नेस्ट. फिर वो जब नेस्ट बना लेते फिर उसमें वो अंडे देते हैं. आफ्टर सम टाइम द एग्स हैच एंड बेबी बर्ड्स कम आउट. फिर वो अपने अंडे के ऊपर ही बैठ के उसको गर्म करते हैं जिनको हम हैचिंग कहते हैं. फिर जब वो अच्छे से हैच हो जाता है फिर उसमें से बेबी बर्ड्स बाहर निकल जाते हैं. व्हेन द बेबी बर्ड्स आर बिग इनफ, जब उनके जो बेबी बर्ड्स हो जाते वो जब बड़े हो जाते दे फ्लाई अवे. फिर वो अपने आप ही उड़ जाते. मोस्ट पेरेंट बर्ड्स ऑल्सो लीव द नेस्ट. कुछ ऐसे भी पेरेंट्स बर्ड्स हैं जो अपने जो नेस्ट है उसको यूज़ करके उसको तोड़ते या फेंकते नहीं है. वो कई बर्ड्स ऐसे जो उनको उसको एज इट इज़ ही छोड़ देते. दे बिल्ड न्यू नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले एग्स अगेन. फिर ये नहीं है कि वो जो घोंसला उन्होंने छोड़ दिया फिर वहीं आके वो अंडा दोबारा देंगे, ऐसा नहीं. फिर वो दोबारा अपना नेस्ट बनाते फिर दोबारा उसमें अंडे देते हैं. तो इस तरह से वो अपने नेस्ट बनाते. अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट बनाते, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट द ईगल. बर्ड्स लाइक द ईगल एंड द वल्चर मेक नेस्ट बाय गैदरिंग अ फ्यू स्टिक्स आर सिंपली पुटिंग देम टुगेदर इन द शेप ऑफ शैलो कप. फिर वो क्या करते हैं? ईगल्स, वल्चर, ये जितने भी है, देखिए ये वल्चर है, ईगल, हॉक, ये जितने भी काइंड ऑफ बर्ड्स है ये अपना नेस्ट बनाते हैं. सूखी जो डंडियाँ होती है, जैसे कोई ब्रूम की स्टिक हो गई, कोई पेड़ की टहनियाँ जो टूट के गिर जाती वो हो गई, तो इस तरह की मटेरियल से वो अपना नेस्ट बनाते. और वो कैसे बनाते? शैलो कप जैसा, मतलब बहुत ज़्यादा डीप ना हो उस तरह का बनाते हैं. हल्का सा डीप हो, नॉट सो वेरी मच डीप. शैलो मीन्स नॉट डीप, ऐसा वो कप बनाते हैं.
और उसी में वो अंडे देते हैं अपने। नाउ नेक्स्ट इज़ द वुड पैकर। वुड पैकर जो बर्ड है, देखिए यहाँ पे ये जो बाग से मैंने वुड पैकर का बताया था ना, वो बाग पे अपने बिक से वो बाग को पैक करते हैं, जिनको हम टक 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 नहीं बोलते हैं, उससे अपना बाग को, जो इनकी जो ये वाली एरिया है बाग को, वो होल कर देते हैं ट्रंक की एरिया में, उसको वो होल कर देते हैं अपने बीक के थ्रू, और फिर उसी में ही अपने बच्चों को वो रखते हैं। द वुड पैकर पैक्स अ ट्री ट्रंक विथ इट्स बीक टू मेक अ होल। पैक्स मतलब ठक ठक करके, मतलब बीक से अपने उसको तोड़ देते हैं और उसमें होल बना देते हैं। टू मेक इट्स नेस्ट कोजी इट लाइन्स अ होल विथ चिप्स एंड वुड। फिर वो क्या करते हैं, जो होल बना दिया, फिर उसमें जो वुड के छोटे छोटे चिप्स टाइप का, जैसे हम पोटैटो चिप्स खाते गोल गोल होते हैं, इस तरह के वो पतले पतले चिप्स की तरह वुड को फाड़ के उसमें लाइंस बना देते हैं होल के, जिससे कि उनके कोई अंदर आ ना सके और कोई जो उनके एग्स है वो कहीं गिर ना जाए, कुछ हार्म ना हो जाए, इस तरह से वो अपना नेस्ट बनाते हैं। ये हो गया वुड पैकर का। अब है टेलर बर्ड। टेलर बर्ड कैसे बनाते हैं, देखिए ये लीव्स है, लीव्स में देखिए ये यहाँ पे स्टिचिंग कर रहे हैं, और इनको टेलर बर्ड क्यों कहते हैं? द टेलर बर्ड uses its beak like a needle to sew leaves with materials like thread and wool। तो ये टेलर बर्ड हम क्यों कहते हैं? टेलर क्या होता है? टेलर वो होता है दर्जी, जिससे हम कपड़ा सिलवाते हैं। वो क्या करते हैं, स्विंग करते हैं, कपड़ों को सीलते हैं। क्या चीज़ से? थ्रेड से। वैसे ही जो ये टेलर बर्ड है, ये लीव्स को, 2-3 लीव्स को लेकर उसको वो सीलती है। क्या चीज़ से? मटेरियल्स लाइक थ्रेड एंड वूल। वूल या थ्रेड, थ्रेड मतलब सूता, और वूल जो होता है सूते जैसा ही वुल, ये दोनों चीज़ें वो पत्ते को सीलती है और उसी के अंदर वो अपने अंडे देती है। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ टेलर बर्ड, क्योंकि वो सिलाई करती है टेलर की तरह, इसीलिए इस बर्ड को हम टेलर बर्ड कहते हैं। द नेस्ट इज़ मेड कोजी विथ कॉटन वुल हेयर एंड और ड्राई ग्रास। फिर वो जब नेस्ट बन जाता है उसके अंदर वो इस तरह की मटेरियल डाल देती है, कॉटन वुल हेयर और ड्राई ग्रास, कुछ इस तरह का जो बहुत सॉफ्ट भी होता है, और उसमें वो अपना आराम से अंडे दे देती है। नाउ नेक्स्ट इज़ द वीवर बर्ड। वीवर बर्ड मतलब सिलाई बुनाई जो हम करते हैं, वीविंग करते हैं, जिनको हम हिंदी में सिलाई बुनाई कहते हैं। तो इस बर्ड को वीवर बर्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं? लेट्स रीड। द वीवर बर्ड मेक्स अ ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट विथ ट्विग्स एंड ग्रास। ट्विग्स मतलब टहनियाँ, मैंने आपको बता दिया था, और ग्रास मतलब जो सूखी घास होती है या ग्रीन ग्रास जो होती है। फिर वो क्या करते हैं, इट वीव्स द ग्रास इन एंड आउट रैपिडली। फिर वो क्या करते हैं, ग्रास को कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, इस तरह से करते हैं। द नेस्ट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ tree. The bird enters its home through tunnel-like opening at the bottom of the nest. फिर वो क्या करते हैं, जो ग्रास है या जो ट्विग्स है, टहनियाँ, इनसे वो क्या करते हैं, अपनी नेस्ट बनाती है। इसकी शेप देखिए नेस्ट की, ऊपर से स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाता है, और फिर ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसके बीच में एक हॉलो रहता है। ये हॉलो इसलिए करते हैं, अंडे तो वो इस साइड देती है, और वो अंदर का जो एंट्रेंस एरिया बनाती है, इसी के अंदर वो अंदर अपने नेस्ट में जाके, जिसको हम टनल भी कहते हैं, टनल जैसा ही बनाती है, इसके अंदर बर्ड घुस के यहाँ पे अंडे देती है। और वो इस तरह से इसलिए बनाती है कि कोई एनिमी अंदर ना आ जाए, या बर्ड्स जो वो अंडे देती है वो बहुत ही कंफर्टेबली वहीं पर रहे। ठीक है, तो इसीलिए वो इस तरह से जो अंदर बाहर करके विविंग करती है, इसलिए हम इनको वीवर बर्ड कहते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ द पेंगुइन। पेंगुइन जो है, द पेंगुइन कलेक्ट्स अ फ्यू पेबल्स एंड स्टोन्स टू मेक अ नेस्ट ऑन द ग्राउंड। फिर क्या, पेंगुइन जो है वो ग्राउंड में अपने अंडे देता है। वो कैसे देता है, क्या करता है, पेबल्स और स्टोन, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वो जमा करता है, और उसी के अंदर वो अपने बच्चे को अंडे देता है, वो एग्स ले करता है, और जो कि वो ग्राउंड में करता है, क्योंकि पेंगुइन उड़ नहीं सकता, इसलिए वो ग्राउंड में ही रहकर अपना नेस्ट बनाता है। तो इस तरह से बर्ड्स अपनी नेस्ट बनाते हैं। नाउ केयरिंग फॉर द यंग। आफ्टर द मदर बर्ड लेज हर एग्स, शी सिट ऑन देम टू कीप देम वार्म। फिर जब मदर बर्ड एग्स देती है, फिर वो जब तक एग्स फट के बेबी नहीं बन जाता तब तक वो उसको हैच करती है, गर्म करती है। द फादर बर्ड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एनिमीज़। अब आप ये सोचोगे, फादर बर्ड जो होता है वो क्या करता है? मदर बर्ड तो नेस्ट बनाती है, फादर बर्ड क्या करता है? फादर बर्ड अपनी फैमिली की
सेफ्टी रखता है, सेफली रखता है उनको। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा हो गए, आपके मम्मी पापा हो गए, तो मम्मी क्या करती है, मम्मी हाउस होल्ड वर्क करती है, और जो फादर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर का काम करते हैं, या हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमारी प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरह से एनिमल्स के भी मदर फादर होते हैं। मदर सारा हाउस होल्ड वर्क करती है, उनका मतलब उनका नेस्ट बनाना या घर बनाना या उनको खिलाना पिलाना, उनकी केयर करना। और फादर बर्ड्स या एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन करते हैं दूसरे एनिमीज़ से। द protects them from enemies. When the babies come out, they are weak and featherless. अब सब बहुत छोटे होते हैं, हम भी जब बॉर्न हुए थे, हॉस्पिटल में हुए थे, हम घर आए तो हम बहुत ही छोटे रहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। तो जैसे हमारे मदर फादर हमारा केयर करते हैं, वैसे ही बर्ड्स के जो बेबीज़ रहते हैं वो फेदरलेस रहते हैं। मतलब जब वो बॉर्न होते तब उनकी फेदर नहीं होती, और वो बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं। देयर आइज़ आर क्लोज्ड, उनकी आंखें भी बंद रहती है। द पेरेंट्स फीड देम एंड कीप देम वार्म, फिर वो खाना जो खुद तो वो ला नहीं सकते क्योंकि उनकी बर्ड्स के फेदर नहीं होते, तो क्या होते हैं, इनके पेरेंट्स जो होते हैं वो खाना लाते और बीक टू बीक उनको खाना खिलाते, अपने बीक से उनके बीक की में खाना डालते, वो इस तरह से खाना खाते हैं। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज़ एंड बैड वेदर, जो मदर बर्ड और फादर बर्ड जो पेरेंट्स बर्ड है वो अपने बच्चों की एनिमीज़ और बैड वेदर से प्रोटेक्ट करती है। द बेबीज़ ग्रो वेरी फास्ट, फिर बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। द पेरेंट्स लुक आफ्टर द बेबीज़ टिल देयर फेदर्स ग्रो एंड दे लर्न टू फ्लाई एंड लुक फॉर फूड ऑन देयर ओन। अब उनके पेरेंट्स जो है वो उनकी तब तक केयर करते जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, उड़ना नहीं सीख जाते और अपना शिकार करना खुद नहीं स्टार्ट कर देते या खुद खाना स्टार्ट नहीं करते, तब तक उनके पेरेंट्स उनकी केयर करते। नाउ यू नो अ लॉट अबाउट बर्ड्स, है ना। अब आप बर्ड्स के बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, उनके बीक, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, उनके नेस्टिंग हैबिट्स के बारे में, वो कैसे रहते हैं, क्यों बनाते हैं बर्ड्स अपने नेस्ट, और किस लिए बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, सब चीज़ हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ लिया। इफ़ यू सी अ नेस्ट विथ एग्स इन इट, डू नॉट डिस्टर्ब इट। अब आपके घर में भी ऑब्वियसली कोई ना कोई नेस्ट होगा ही, तो आप अगर है आपके घर में कोई नेस्ट पिजन का या कोई भी बर्ड्स का, स्पैरो किसी का भी हो, तो एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी हमें बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं उनको छूना नहीं चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एग्स होते हैं और वो हमारी छूने की वजह से वो हार्म हो जाता है, उनको हार्म हो जाता है, वो प्रॉपर्ली उसका फिर केयर नहीं कर पाते, और वो कई बार हमसे टूट भी जाता है, कई बार हम गलती से छेड़ देते हैं, कई बार हम जानबूझ के छेड़ देते हैं सिर्फ देखने की कोशिश में, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वॉच इट एवरी डे, आप उसको दूर से देखो और डेली देखो, कोई बात नहीं, लेकिन दूर से, ऐसा नहीं कि बर्ड्स को आप डिस्टर्ब करो। सून यू विल सी लिटिल बर्ड्स इन द नेस्ट, अगर आपके घर में कोई नेस्ट है, कोई बर्ड ने अगर नेस्ट दे रखा है, उसमें अंडे हैं, तो आप उसको नोटिस कीजिए थोड़े दिन तक, फिर देखिए उसमें से एक बेबी बर्ड निकल के बाहर आ जाएगा। नाउ यू नो अ लॉट अबाउट बर्ड्स, ठीक है। वॉच द बर्ड्स ग्रो, रिमेंबर ऑलवेज वॉच बर्ड्स क्वाइटली एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस सो एज नॉट टू डिस्टर्ब देम। और ये बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप बर्ड्स के नेस्ट के पास जा रहे हो, मतलब ज़्यादा पास तो नहीं जाना है, थोड़े दूर से ही देखना है, लेकिन वहाँ पे कोई भी तरह की शोर शराबा नहीं करना, क्योंकि वो डरते हैं, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग से या अपने बच्चे की केयर करने के लिए उनको डर लगता है, इसीलिए वो उड़ जाते हैं। तो हमें इस तरह की उनको डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी अपने नेस्ट में रहने का पूरा हक है। ये हम होते ह्यूमन बींग्स, जैसे हम अपने घर पे रहते, कोई बाहर का आदमी आके अगर हमें डिस्टर्ब करता है तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं। वैसे ही बर्ड्स एनिमल्स, इनके भी प्रॉपर अपने शेल्टर, अपने नेस्ट होते हैं, तो इन्हें भी हमें तंग नहीं करना चाहिए। और इनको आप दूर से देखिए, दूर से देखोगे तो बर्ड्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको थोड़े दिन बाद अगर अंडा रखा हुआ है उसमें एग्स है तो वो हैच करते, थोड़े दिन बाद उसमें से एक बेबी बर्ड बाहर आ जाएगा, अगर है तो ये आप ज़रूर देखना। ओके, तो बच्चे हमने आज यहाँ तक पढ़ लिया पूरा चैप्टर। अब ये वर्ड्स टू नो पढ़ लेते हैं। बर्ड्स ऑफ प्रे, बर्ड्स ऑफ प्रे क्या होता है? बर्ड्स विच हंट एंड ईट अदर एनिमल्स। चीजल, अ शार्प टूल यूज्ड बाय कारपेंटर्स टू चिप off food. Weight, walk through water. Rudder, a piece of wood at the back of a boat used for controlling its direction. Shallow, not deep. ठीक है, अब ये एक्सरसाइजेज है, ये आपको खुद से करना है, A, B एंड C। ओके,
A, B and C आपको खुद को करना है। मैं एक आपको बता देती हूँ। These birds of prey have strong sharp and hooked beaks। किसके थे strong sharp and hooked beaks? ईगल वर्चर्स और स्पैरोज के, वर्चर काइट्स एंड पिजन्स के, या ईगल्स वर्चर एंड काइट्स के? तो ईगल वर्चर एंड काइट्स होगा, ठीक है। और सारा आप खुद करोगे, फिर दिस इज़ योर होमवर्क, मैं चेक करूँगी। टिल द टाइम हैव अ नाइस डे।